तो मलिशियस ऐप और एप्लीकेशंस वल्नरेबल टू हैकिंग, ये दो टर्म्स हम बहुत बार सुनते हैं। वैसे आज के डिजिटल एज में डेटा प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हमें फ्रिक्वेंटली न्यूज़ सुनने को मिलती है कि ग्रुप ऑफ मलिशियस एप्लीकेशंस डिटेक्ट हुई है। अब यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ यूजर्स है जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स यूज़ करते हैं, और ये जो डिवाइसेस है ये काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए हेविली डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऐसे में जो मलिशियस एप्लीकेशंस है ये बहुत ही कॉमन है। तो चलिए समझते हैं कि मलिशियस एप्लीकेशंस किसे कहते हैं और आप खुद को और आपका जो डेटा है उसे मलिशियस एप्लीकेशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मलिशियस एप्लीकेशंस, जैसा हम गैस करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो इंटेंशनली डिज़ाइन की जाती है यूज़र को हार्म करने के लिए। यानी कि जिस डिवाइस में मलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है ये उस डिवाइस को हार्म करने के पर्पज से, इंटेंशन से ही बनाई जाती है। अब यहाँ पे जो मलिशियस एप्लीकेशन होती है ये बहुत ही रिस्की है और सभी मलिशियस एप्लीकेशन से ये एक जैसी नहीं होती है। यानी कि हर एक मलिशियस एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, इनकी डिज़ाइन डिफरेंट होती है और इसकी जो एक्शंस होती है ये डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि मलिशियस एप्लीकेशन इन रियलिटी एक स्पाईवेयर प्रोग्राम हो सकती है जो खुद को एक इनोसेंट या फिर रेगुलर एप्लीकेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे जिस डिवाइस में मलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है उसे इन्फेक्टेड डिवाइस कहते हैं। ऐसे में जो भी डिवाइस स्पाईवेयर प्रोग्राम से इन्फेक्टेड है ये उसका सारा डेटा एक्सेस कर सकती है, उसकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकती है। अब इसी बात को स्मार्टफोन के एंगल से देखते हैं। तो अगर स्मार्टफोन में एक मलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो ये सभी टेक्स्ट मैसेज को देख सकती है, यहाँ पे जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसको मॉनिटर करती है, इमेजेस एंड वीडियो कैप्चर करती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें स्मार्टफोन में कर सकती है। सो यहाँ पर एक मलिशियस एप्लीकेशन एक स्पाईवेयर प्रोग्राम भी हो सकती है या फिर ये एक ट्रोजन भी हो सकती है जिसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। तो ट्रोजन क्या होता है? बेसिकली ये एक मालवेयर होता है जो यूज़र को मिसलीड करता है अपने ट्रू इंटेंशन से और खुद को एक इनोसेंट रेगुलर एप्लीकेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। अगर इसे सिंपल वर्ड में रखते हैं तो ये फेक वर्जन ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन ये मालवेयर से लोडेड होता है। अब ये जो प्रोग्राम है ये डिज़ाइन किया जाता है बैकग्राउंड में डेंजरस कोड रन करने के लिए जो डिवाइस को एक्सेस करता है, एक्सप्लॉइट करता है एंड इस बात का यूज़र को पता तक नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल एक VPN एप्लीकेशन है जिसे यूज़र इंस्टॉल करता है एंड फ्रीक्वेंटली अपने डिवाइस में रन करता है। लेकिन अगर ये एक ट्रोजन एप्लीकेशन है तो ये उसकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी देख सकती है, इसका जो लॉगिन डिटेल्स है ये देख सकती है, इसके अलावा जो डेंजरस प्रोग्राम्स है उसे भी रन कर सकती है। तो यहाँ पर एक मलिशियस एप्लीकेशन एक ट्रोजन एप्लीकेशन भी हो सकती है। इसके अलावा मलिशियस एप्लीकेशन ये एक रैंसमवेयर हो सकती है या फिर एडवेयर हो सकती है या और भी डेंजरस प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सो मलिशियस एप्लीकेशन अगर डिवाइस को इन्फेक्ट करती है तो ये उस डिवाइस का सारा डेटा चोरी कर लेती है एंड इसका यूज़र को पता तक नहीं चलता है। अब यहाँ पर एक और टर्म है जैसा स्टार्टिंग में कहा था जो है एप्लीकेशंस वल्नरेबल टू हैकिंग। तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी होगी कि जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सभी एप्लीकेशंस मलिशियस एप्लीकेशंस नहीं होती है। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसे पुअरली डिज़ाइन की जाती है जिसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं वो सभी एप्लीकेशंस कोई ना कोई परमिशन एक्सेस करते हैं मोबाइल में। फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है तो ये कॉन्टैक्ट एक्सेस करती है या फिर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो ये फ़ोन की गैलरी एक्सेस करती है। ऐसे में जो एप्लीकेशंस पुअरली डिज़ाइन की जाती है ये एप्लीकेशंस वो सारा डेटा एक्सेस करती है लेकिन इनका इंटेंशंस गलत नहीं होता है। ऐसे में जो हैकर्स होते हैं ये उनके वीक पॉइंट पे अटैक करते हैं एंड उस एप्लीकेशन का सारा डेटा चोरी कर लेते हैं एंड एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मलिशियस एप्लीकेशन वर्सेस एप्लीकेशंस वल्नरेबल टू हैकिंग, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मलिशियस एप्लीकेशंस होती है ये इंटेंशनली डिज़ाइन की जाती है यूज़र को हार्म करने के लिए एंड जो डेटा है उसे चोरी करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो एप्लीकेशंस वल्नरेबल टू हैकिंग ये एप्लीकेशंस इनोसेंस होती है, रेगुलर एप्लीकेशंस होती है और यूज़र को हार्म करने का या फिर डेटा चोरी करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन इनकी पुअर डिज़ाइन की वजह से एंड पुअर सिक्योरिटी फीचर की वजह से ये जो एप्लीकेशंस है इन पे अटैक होता है और यूज़र का जो डेटा है ये लीक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम खुद को और हमारा जो डेटा है उसे मलिशियस एप्लीकेशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मलिशियस एप्लीकेशन से खुद को या खुद का जो डेटा है उसे प्रोटेक्ट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा केयरफुल रह सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल क्या करते हैं एंड कुछ सिक्योरिटी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आप खुद को और आपका जो डेटा है उसे मलिशियस एप्लीकेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड थर्ड पार्टी APK फाइल्स। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वो हमेशा गूगल प्ले स्टोर से करनी है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी APK फाइल्स इंस्टॉल नहीं करनी है या फिर थर्ड पार्टी जो ऐप स्टोर्स होते हैं वहाँ से कोई भी एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करनी है। नंबर 2,
चेक रिव्यूज़ एंड एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन। सो अगर एक जेन्युइन एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन है तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये वेग देखने को मिलेगा, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो यूजर रिव्यूज़ है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे रेड फ्लैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिव्यूज़ है, अगर आपको कॉपी पेस्ट रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर चांसेस ये है कि ये एक मलिशियस ऐप हो सकती है, तो आपको इसे अवॉइड कर लेना है। नंबर 3, चेक योर डेटा यूसेज एंड बैटरी यूसेज। तो जितनी भी मलिशियस एप्लीकेशन होती है ये बैकग्राउंड में अपनी एक्टिविटी करती है। ऐसे में अगर आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है, साथ में ये जो एप्लीकेशन होती है ये बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करती है, ऐसे में अगर आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होता है तो आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है ये एक मलिशियस एप्लीकेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है उसके बाद अगर आपको ज़्यादा इंट्रूसिव एड्स देखने को मिलते हैं या फिर आपको मेल्स आने शुरू हो जाते हैं जहाँ पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक मलिशियस एप्लीकेशन हो सकती है। सो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप खुद को और आपका जो डेटा है उसे मलिशियस एप्लीकेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।